गुड मॉर्निंग क्लास। तो हमने लास्ट क्लास में यूनिट सेकंड जो है उसमें अभी तक हम सिनेमा, प्रिंट, रेडियो और टेलीविजन इनकी ग्रोथ और इवोल्यूशन की बात कर चुके हैं, राइट। तो आज क्लास में हम बात करेंगे इंटरनेट की ग्रोथ, इसका इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ, इंडिया में किस तरीके से आया और आज के टाइम में हम सभी देख रहे हैं, ऑलमोस्ट हम सब लोग इंटरनेट यूज करते हैं और क्या रिवोल्यूशन इंटरनेट की वजह से है आज के टाइम में, राइट। तो हमने हर चीज में बात की है एलपीजी 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 की, राइट, जिसको हमने बोला है कि अराउंड 1991 में ये एलपीजी आया है। तो एलपीजी वी ऑल नो, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, राइट। तो इसने क्या है कि इसने काफी सारे कंपनीज बोल सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस बोल सकते हैं, हमें काफी सारी अपॉर्चुनिटीज नई नई निकाल के दी हैं। तो वन ऑफ द मेजर अपॉर्चुनिटी जो है एलपीजी की, जो हमें फॉरेन कंट्रीज से या फिर इंटरनेशनल कंट्रीज हम कह सकते हैं उनसे जो मिली है, दैट इज इंटरनेट, राइट। हम जब बात करते हैं तो वैसे तो 1955 में हम लोगों ने अपनी पिछली जो हमारी कंप्यूटर है उसमें हम लोगों ने पढ़ा है कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर आए थे पहले, राइट, एबेकस था, फिर उसके बाद सेकंड जनरेशन कंप्यूटर आए और आज के टाइम में सो ऑन करके वी आर ऑन द फिफ्थ जनरेशन, 5G जिसको हम बोलते हैं। हम फिफ्थ जनरेशन में हैं आज और हमारे पास पर्सनल कंप्यूटर्स, लैपटॉप, मैकबुक, ये सब चीजें हैं। तो वो तो हो गई है कंप्यूटर की जर्नी। बट कंप्यूटर के साथ साथ कंप्यूटर इज अ मीडियम जिस पर हम इंटरनेट यूज करते हैं। जैसे हमने कम्युनिकेशन में बात की थी ना कि कम्युनिकेट करने के लिए हमें एक मीडियम की बहुत ज्यादा नीड है, तो उसी तरीके से हमें इंटरनेट सर्व करने के लिए या फिर यूज करने के लिए हमें एक मीडियम की जरूरत है, दैट इज कंप्यूटर, राइट। तो इंडिया में जो पहला कंप्यूटर आया था दैट वाज इन द ईयर 1955। ये सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए था, राइट। जैसे कि हमने टेलीविजन में भी बात की कि जब स्टार्टिंग फेज था तो उसमें लोगों के पास इतना फाइनेंस नहीं था, इतने इकोनॉमिकली स्ट्रांग पीपल नहीं थे कि वो लोग टेलीविजन अफोर्ड कर सकें। तो सेम हैपन्स विद द कंप्यूटर, महंगी डिवाइस है, हर कोई इसको इजीली अफोर्ड नहीं कर पाता। तो इट वाज जस्ट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन जो सबसे बिगिनिंग में आया था। बट इन द ईयर 1980 1980 में जैसे हर चीज को हमने एक एक्सपेरिमेंट से स्टार्ट किया है, राइट। हमने पहले भी पिछली क्लासेस में भी बात की है। तो 1980 में एज एन एक्सपेरिमेंट के तौर पर इंटरनेट को इंडिया में लाया गया था कि ये किस तरीके से क्रांति जो हम बोलते हैं ना, रेवोल्यूशन ला सकता है। तो इसको इस टाइम पर लोगों को इतनी नॉलेज नहीं थी इंटरनेट की। हम लोग सिर्फ और सिर्फ टेलीविजन और रेडियो के बीच में तक हो रखे थे, फंसे हुए थे, लेकिन उस टाइम लोगों को इंटरनेट की वैल्यू नहीं पता थी या फिर लोगों को इस चीज की नॉलेज नहीं थी इतनी। बट 1980 से एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हो गया था ऑन कंप्यूटर, राइट। लेकिन जो हम बात करते हैं, मेजर जो बात करते हैं 1995, यानी कि एक बीएसएनएल हमने नाम सुना है, उसके साथ साथ एक कंपनी है बीएसएनएल। बीएसएनएल स्टैंड्स फॉर भारत संचार निगम लिमिटेड। दोनों अलग अलग है। बीएसएनएल इज डिफरेंट एंड बीएसएनएल वाज डिफरेंट। बीएसएनएल ये पहला इंटरनेट प्रोवाइडर था। ये बीएसएनएल जो था 1995 में, इन द ईयर 1995 बीएसएनएल ने सबसे पहले अपनी इंटरनेट सर्विस स्टार्ट की थी। विदेश संचार निगम लिमिटेड, राइट। हमें कंफ्यूज नहीं होना है, बीएसएनएल वाज डिफरेंट एंड बीएसएनएल वाज डिफरेंट। बीएसएनएल इज डिफरेंट एंड ये अलग है। इसने सबसे पहले 1995 में अपनी इंटरनेट सर्विसेज इंडिया में प्रोवाइड करनी स्टार्ट की थी, ठीक है। देन हम लोगों ने काफी सारे सर्च इंजन के नाम सुने हैं, बट जो इंडिया बेस्ड है, यानी कि गूगल हम सुनते हैं, याहू हमने सुना है, तो ये सब क्या है, दीज ऑल आर फॉरेन बेस्ड, यानी कि ये सब जो है ये यूएस से, यूके से ऑक्यूपाई किए हुए हैं। बट जो हमारा इंडिया का पहला सर्च इंजन था
इन द सेम ईयर जब बीएसएनएल ने सर्विस स्टार्ट की थी तो rediff.com हम सबको पता है, ये एक्सटेंशन है वेबसाइट का। अगर हमें कोई बहुत सारे डिफरेंट एक्सटेंशन हैं, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके लिए .org, .edu, अगर कोई इंडिया की वेबसाइट है कंट्री की तो .in, राइट। हम लोगों के लिए जो है वो cbsc.nic.in। तो ये सब क्या है, ये सब डिफरेंट वेबसाइट के एक्सटेंशन हैं। जैसे हम फाइल के एक्सटेंशन की बात करते हैं, जेपीजी हो गया, MP4 हो गई वीडियो, तो उसी तरीके से वेबसाइट्स के भी एक्सटेंशन हैं। www तो सबके आगे लगेगा ही, दैट इज यूनिवर्सल। अगर हम इंटरनेट की बात करेंगे तो www तो कॉमन रहेगा सब में, क्योंकि फुल फॉर्म तो सबको मालूम ही है, वर्ल्ड वाइड वेब। तो अगर इंटरनेट की बात करेंगे तो www तो कॉमन रहेगा ही, लेकिन हमारे पास ये जो डिफरेंट हैं एंड में हम बात कर रहे हैं इनकी, तो यार डिफरेंट वेबसाइट एक्सटेंशन, ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के लिए अलग होगा, स्कूल या फिर कोई इंस्टीट्यूशन है उसके लिए अलग होगा, राइट। हमारे स्कूल की वेबसाइट है .in, यानी कि इंडिया में है। .edu भी हो सकता है। तो ये सब क्या है, ये एक्सटेंशन परचेज किए जाते हैं। वेबसाइट प्रोड्यूसिंग कंपनीज होती हैं जो वेबसाइट बनाती हैं, तो उनसे हम लोग ये एक्सटेंशन परचेज करते हैं। तो जो मोस्ट बेसिक, चाहे वो गूगल हो चाहे वो याहू हो, तो हम क्या करते हैं, हम कुछ भी चीज लैपटॉप पे या फिर इंटरनेट पे डालते हैं तो .com के साथ डालते हैं, राइट। तो फर्स्ट जो सर्च इंजन हम जिसको बोल सकते हैं rediff.com था, इट वॉज द फर्स्ट सर्च इंजन, ठीक है। हम इसको बोल सकते हैं एक इंफॉर्मेशन, यानी कि न्यूज वेबसाइट हम इसको कह सकते हैं। फर्स्ट न्यूज वेबसाइट इसको बोल सकते हैं हम इन द ईयर 1996। आज के टाइम में हम देखते हैं हमारे पास इतनी सारी वेबसाइट्स हैं, ऑलमोस्ट हर न्यूज चैनल ने, न्यूज ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी अपनी वेबसाइट बनाई हुई है, अपने वेब पोर्टल खोले हुए हैं। बट व्हेन वी टॉक अबाउट फर्स्ट वेबसाइट, तो indiatimes.com वाज द फर्स्ट न्यूज वेबसाइट। ये सबसे पहली न्यूज वेबसाइट थी एंड इट वाज स्टार्टेड इन द ईयर 1996, ठीक है। एंड अगर हम हिंदी की बात करें तो इन द ईयर 1999 फर्स्ट हिंदी वेब पोर्टल। हमें वेबसाइट और वेब पोर्टल में कंफ्यूज नहीं होना है। वेब पोर्टल इसकी जिसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, यानी कि हम कुछ भी मैसेज पास कर रहे हैं, दैट इज वेब पोर्टल। एंड वेबसाइट इज अ कॉमन, अगर हम वेब पोर्टल को भी हम वेबसाइट के अंदर बोल सकते हैं, राइट। वेबसाइट एक कॉमन टर्म है, कोई भी चीज है, गूगल अगर हम बोलते हैं तो दैट इज अ वेबसाइट, राइट। और ये क्या है, वेब पोर्टल, यानी कि जिसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन सरपास कर रहे हैं लोगों के पास, यानी कि हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, हम न्यूज प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ भी चीज बता रहे हैं हम, तो दैट इज अ वेब पोर्टल, ठीक है। हमने रेडियो की बात की थी, तो मैं दोबारा से बता दूं, रेडियो की वीडियो यूट्यूब पर है, आप लोग उसे देख, रेडियो फिनिश हो चुका है, ठीक है। तो रेडियो में जिस तरीके से आपको बता देता हूँ एक ब्रीफ के, 1999 में प्राइवेट प्रोडक्शन हाउसेज से जो है प्रोडक्शन बंद हो गया था। आप लोग जब देखोगे वीडियो आप अपने आप समझ जाओगे कि 1999 में जो प्राइवेट प्रोडक्शन हाउसेज थे उनसे AIR का प्रोडक्शन बंद हो गया था। लेकिन इन द सेम ईयर प्राइवेट वेबसाइट्स केम। आप लोग याद करो, जब हमने टीवी की बात की थी तो हमने 1995 में एक एक्ट की बात की थी, केबल टेलीविजन एक्ट, ठीक है। तो इसका क्या था, केबल टेलीविजन एक्ट के बाद फिर इन द ईयर 1999 जो हमारे केबल सर्विस प्रोवाइडर्स थे, आज भी हम देखते हैं जो हमारे बड़े बड़े सिटीज होते हैं, तो उनमें क्या है कि जो हमारे केबल प्रोवाइडर्स होते हैं वही हमें इंटरनेट की सर्विस भी प्रोवाइड कराते हैं, राइट। चाहे वो हाथवे हो, और भी बहुत सारी कंपनीज हैं। तो 1999 में प्राइवेट कंपनीज ने एंटर कर लिया था। अभी तक तो सब कुछ जो था वो गवर्नमेंट का ही था, VSNL। बट इन द ईयर 1999 प्राइवेट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स आ गए थे, ठीक है। एंड ये सबसे बड़ा हम इसको बोल सकते हैं बेंचमार्क
IT एक्ट 2000। तो IT एक्ट 2000 क्या कहता है? IT इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट है ये, ठीक है। और ये क्या कहता है? ये जिस तरीके से हमने टेलीविजन में इसमें न्यूज़पेपर्स में बात की थी PTI की, राइट, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की हमने बात की थी, प्रेस कमीशन ऑफ इंडिया जो था, तो वो क्या करता है? दैट इज अ वॉच डॉग। वो न्यूज़पेपर्स के ऊपर एक नजर रखता है कि वो कंटेंट सही डाल रहे हैं। तो इसी तरीके से सिमिलरली IT एक्ट काम करता है। IT एक्ट का बेसिकली वर्क क्या है कि वो वेबसाइट के ऊपर देखता है कोई इलीगल वेबसाइट तो नहीं है, राइट, एनीथिंग जो कि इंटरनेट वेबसाइट पर नहीं होना चाहिए इस तरीके से। और जो हम देखते हैं जितने भी हमारे साइबर क्राइम रिलेटेड है उन सबको कौन हैंडल करता है? ये IT एक्ट के अंदर आते हैं। अगर हमें कोई ई शॉपिंग में फ्रॉड होता है, राइट, चाहे वो बिजनेस में फ्रॉड हो, जो भी ऑनलाइन फ्रॉड या फिर कुछ भी फिशिंग वगैरह होगी, हम एक टर्म बहुत ज्यादा यूज करते हैं। जब हम नेक्स्ट यूनिट पे जाएंगे तो हम इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन ये जो टर्म है आप इसको अभी एक याद सुन लीजिए, साइबर बुलिंग। बुलिंग होता है यानी कि किसी को भी टीज करना, किसी को भी परेशान करना। ये हम आमतौर पर देखते हैं अपनी क्लास में, राइट, कि हम किसी को भी चिढ़ाते हैं, कुछ भी मजाक करते हैं उसके साथ। तो एक एक्सट्रीम लेवल पर जाकर मजाक करना या फिर उसको टीज करना किसी को भी, दैट इज बुलिंग। एंड जो इंटरनेट की वजह से हो रही है दैट इज साइबर बुलिंग। तो क्या है कि साइबर बुलिंग जो भी हो रही है, जितने भी क्राइम्स हैं, ये सब चीजों के ऊपर नजर कौन रखता है? IT एक्ट। उनको हैंडल कौन करेगा? IT एक्ट। जिस तरीके से चाहे वो हमारी, जैसे हम बोलते हैं पुलिस है, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, वो हमारे लोकल केसेस को, यानी कि अगर कोई विदाउट इंटरनेट, तो सेम सिमिलरली जो हमारा IT एक्ट है उसके अंडर क्या है? बहुत सारी प्रोहिबिशंस हैं। जैसे कि हमने न्यूज़पेपर में भी बात की थी ना कि आप कुछ नहीं छाप सकते हैं, कुछ अदर कंट्रीज के साथ रिलेशन पे कुछ गलत नहीं लिख सकते हैं, कंट्री की इमेज के ऊपर बात नहीं कर सकते हैं। तो उसी तरीके से सिमिलरली IT एक्ट में भी है कि जो बैंकिंग से रिलेटेड जितने भी, हमें दो तीन चीजें याद रखनी है। ये कुछ मेजर चीजें हैं जिनके ऊपर IT एक्ट काम करता है। कोई भी फ्रॉड है, कुछ भी क्राइम हो रहा है, अगर फिशिंग हम बोलते हैं, हैकिंग, या जितने भी हमारी टेक्निकलिटीज होती हैं, कई बार ऐसा होता है कि वेबसाइट हैक हो जाती है, उसके ऊपर कौन मॉनिटर करेगा? तो फिशिंग एंड साइबर बुलिंग, ये कुछ मेजर काम है जो हमारे IT एक्ट, यानी कि इसको बनाया ही इसलिए गया था, IT एक्ट को इसीलिए ही हम कहते हैं ना गठन किया गया था, वो इसीलिए किया गया था कि इन सब चीजों के ऊपर एक निगरानी रखी जा सके, ठीक है। तो IT एक्ट, इट केम इन द ईयर 2000। ये हम बोल सकते हैं कि इंटरनेट टेलीफोन सर्विसेज जो है, दे वर स्टार्टेड इन द ईयर 2002। जैसे आज हम देखते हैं ना, हमारे पास वोल्टे मोबाइल फोन्स हैं, हम वाईफाई के थ्रू कॉलिंग कर सकते हैं। अगर हमारे पास रिचार्ज ना भी हो तो हम वोल्टे वाईफाई के थ्रू हम कॉल कर सकते हैं। तो उसी तरीके से इंटरनेट टेलीफोन सर्विसेज वर स्टार्टेड इन द ईयर 2002। तो उस टाइम पर जो मेन प्लेयर हम बोल सकते हैं उसको, वो हमारे नेटवर्क में, जैसे आज हमारे पास बहुत सारी चॉइस है, वोडाफोन है, एयरटेल है, राइट, बट इन द बिगिनिंग हमारे पास सिर्फ और सिर्फ BSNL था। इट वाज द मेजर प्लेयर, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज्ड है, आज भी है, राइट। BSNL का सिम हम लोग देखते हैं कि आज भी है, बेटर नेटवर्क कवरेज के साथ है। लेकिन आज हमारे पास और भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं। करंट सिनेरियो की अगर हम बात करते हैं तो जियो, जियो तो सबको मालूम ही है किस तरीके से इंटरनेट रेट्स को कट कर दिया है। जिस तरीके से पहले डेटा प्लान्स जो थे वो बहुत ज्यादा हाई थे कॉस्ट में, तो क्या जियो ने क्या है कि सबको
एक मिनिमाइज कर दिया है, सब डेटा प्लान्स को मिनिमाइज कर दिया है और उनके रेट्स को कट कर दिया है। तो आज के टाइम में हमारे पास बहुत सारी चॉइस है, बट व्हेन इंटरनेट वाज स्टार्टेड ओनली बीएसएनएल वाज द मेजर प्लेयर। बीएसएनएल ही सिर्फ था जो मेजर प्लेयर था। अदरवाइज अगर हम टेलीफोन डिवाइसेस की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम जो कंप्यूटर पर सर्फ करते हैं तो उसमें हमारे पास और भी डिफरेंट मेजर प्लेयर्स थे। जो हमने बात की थी 1999 में, प्राइवेट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स आ चुके थे। बट अगर हम सिम जिसको हम बोलते हैं, सिम की अगर हम बात करें, अगर फोन के थ्रू हमें ऑपरेट करना है तो बीएसएनएल। एंड ये आज के सिनेरियो की अगर हम, ये तो सबको मालूम ही है, एवरीवन, हर दूसरे इंसान के पास स्मार्टफोन है, हम लोग सब इंटरनेट यूज कर रहे हैं, वर्ल्ड इज नाउ ऑन आवर फिंगर टिप्स, राइट। हमें कुछ भी एक्सेस करना होता है तो हम जल्दी से क्या करते हैं, इंटरनेट ब्राउजर खोला और उस पर जाकर google.com yahoo.com सर्च किया, स्टडी मटेरियल है, कुछ भी है। तो इसके बारे में तो आप लोग मुझे ज्यादा बेटर बता पाओगे, मैं क्या बताऊंगा इसको। तो दिस इज लिटिल बिट हिस्ट्री अबाउट इंटरनेट, कहाँ से स्टार्ट हुआ, किस तरीके से मर्ज हुआ, इमरजेंस हुई थी इसकी, राइट। आपका कर रहे हैं क्या समझ में आता है आप लोगों को इस टर्म से? जो ये टर्म लिखा हुआ है मीडिया लिटरेसी, क्या आइडिया लगता है आपको इस चीज से, लिटरेसी से या फिर मीडिया लिटरेसी, जो भी हम चीज बोल रहे हैं उससे आप लोग क्या समझते हो? आप एक आइडिया दो, देन वी विल बिगिन। जो स्टूडेंट मीडिया के बारे में पढ़ना और उसका, तो बेटा ये तो हम लोग जैसे पढ़ रहे हैं, मास मीडिया पढ़ रहे हैं, तो क्या हम इसको मीडिया लिटरेसी बोल सकते हैं? आपने आंसर दिया बेटा के एक तरीके से बोल सकते हैं। इसमें मीडिया लिटरेसी में ये कह सकते हैं कि जो हमारा मीडिया होता है उसका किस तरीके से मतलब प्रोसेस होता है, किस तरीके से प्रोसेस होता है। ये आपने बात की प्रोडक्शन की, ठीक है। ये इसका हम बोल सकते हैं कि पैरामीटर हो सकता है, एक हम इसको सब पार्ट बोल सकते हैं। बट मीडिया लिटरेसी जो आपने और बोली थी कि हम किस तरीके से मीडिया की स्टडी कर रहे हैं, वो राइट, दैट इज ऑल्सो। बट जो आपकी यूनिट में बात की गई है मीडिया लिटरेसी की, या फिर जो मीडिया लिटरेसी का एक्चुअल मीनिंग जो है वो ये है कि हम मीडिया को किस तरीके से यूज कर रहे हैं, किस तरीके से कंज्यूम कर रहे हैं, उसकी एक तमीज, एक उसको लर्न करना कि किस तरीके से हम उसको यूज कर रहे हैं, राइट। मीडिया लिटरेसी हम देखते हैं, इवन हम लोग खुद देखते क्या है, खुद हम इसको एक्सपीरियंस भी करते हैं। जिस टाइम हम वेबसाइट से या फिर सोशल मीडिया साइट से उनको एक्सप्लोर करते हैं, हम अपनी न्यूज फीड्स देखते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कुछ चीजें जो होनी चाहिए ठीक है वो हैं, लेकिन कुछ लोग हैं या फिर कुछ ऐसा कंटेंट है जो कि सोशल मीडिया पे या फिर उस मीडिया पे नहीं होना चाहिए, बट वो फिर भी एग्जिस्ट करता है, राइट, जो कि हमें देखना नहीं पसंद है। उस तमीज को या फिर उस सीखने को हम मीडिया लिटरेसी बोलते हैं कि हमें किस तरीके से क्या कंटेंट पोस्ट करना है, क्या सोशल मीडिया पे या फिर इंटरनेट पे होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। मीडिया लिटरेसी जितने भी वेब पोर्टल्स हैं उन सब लोगों को अपनी लिमिटेशंस पता है, राइट, उनके ऊपर एक निगरानी रखी जा रही है। लेकिन सोशल मीडिया जो एक हमारा प्लेटफॉर्म ऐसा आया है, इसके ऊपर कोई वॉच डॉग नहीं है, कोई नहीं है, हम लोग जो चीज पोस्ट करना चाहते हैं वो हम पोस्ट कर देते हैं, राइट। ऐसा ही है कुछ, जो चीज हम लिखना चाहते हैं या जो भी चीज हम अपलोड करना चाहते हैं, वीडियो, फोटोग्राफ, वो हम इजीली अपलोड कर पाते हैं। अब भले ही उसका क्या कुछ भी इफेक्ट हो आगे, उसका कुछ प्रॉज निकले, हम बात करते हैं ना किसी भी किसी चीज के प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं, यानी कि या तो किसी चीज की अच्छाई होगी या उसका कुछ ना कुछ लूप होल्स या फिर कुछ बुराई होगी। तो हम ये चीज बिना सोचे उस चीज, मतलब हम लोग तो नहीं, हम लोग लिटरेट हैं, हमारे पास एक नॉलेज है, बट कुछ लोग ऐसे भी हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक लाइन ये बोला था कि इवन हर सेकंड पर्सन के पास आज स्मार्टफोन है, चाहे वो फिर कोई रिक्शा पुलर हो या फिर चाहे कोई वो एजुकेटेड पर्सन हो, बहुत ज्यादा हर कोई इंटरनेट यूज कर रहा है। तो आपके हमारे पास, हम लोग लिटरेट पर्सन है, हम लोग यूथ हैं, हम फ्यूचर बोल सकते हैं कि वी आर द फ्यूचर ऑफ कंट्री। तो हम लोगों के पास तो एक आइडिया है, व्हाट वी हैव टू पोस्ट, व्हाट वी हैव टू राइट,
वो बात ठीक है कि इंटरनेट ने हम लोगों को एक फुल फ्रीडम दिया हुआ है, बट देयर आर सम पीपल जिनको अभी भी इस चीज का आइडिया नहीं है, इस चीज की नॉलेज नहीं है, उनके पास इनफ मीडिया लिटरेसी नहीं है। तो मीडिया लिटरेसी क्या निकल के आता है टर्म का मतलब कि जो भी चीज हम पोस्ट कर रहे हैं, जो भी चीज हम लिख रहे हैं, एक तो हमारे इंडिया में जो हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है ना, तो ये जो राइट है इसका लोग यूज जो करते हैं वो वायलेट करते हैं इसको, यानी कि उसका गलत फायदा उठाते हैं, वो कुछ भी लिख देते हैं। हम जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि न्यूज़पेपर्स के ऊपर एक रेस्ट्रिक्शन है कि वो कंट्री या फिर कंट्री से रिलेटेड किसी भी चीज के बारे में गलत नहीं बोल सकते या गलत नहीं लिख सकते हैं। बट सोशल मीडिया के एग्जिस्टेंस के बाद, जब से सोशल मीडिया आया है, लोग ये चीज भी करने लग गए हैं। हम कई बार देखते हैं काफी सारे पोस्ट होते हैं जिन पे कोल्ड वॉर चल रहा होता है। कोल्ड वॉर हम बोलते हैं जो कि सिर्फ बातों बातों में, जैसे हम आपस में क्लास में लड़ते हैं ना, सिर्फ मतलब हाथापाई ना करके यहाँ से दो बात बोली, सामने से दो बात बोली और लड़ाई खत्म हो गई, तो उसको हम बोलते हैं कोल्ड वॉर। जब किसी को भी बिना किसी फिजिकल के हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी जुबान से ही या फिर बातों से ही दूसरे को हर्ट कर रहे हैं, तो इट इज वेरी कॉमन ऑन इंटरनेट, कोल्ड वॉर्स चलते रहते हैं। हमने कई सारे पोस्ट ऐसे भी देखे हैं कि एक साइड इंडिया का फ्लैग हो गया, एक साइड पाकिस्तान का या अदर कोई भी कंट्री है, डोंट बी स्पेसिफिक अबाउट कंट्रीज, तो इसको कितने लाइक्स मिलेंगे, इसको कितने कमेंट्स मिलेंगे, तो ये सब क्या है, ये लोग कोल्ड वॉर कर रहे हैं। मैंने एक टर्म यूज की थी, मॉब। मॉब होता है कि एक ग्रुप या फिर एक ग्रुप ऑफ या फिर कंटेंट ऑफ पर्संस जिनके हेट्रोजीनियस, सबसे पहले हमने बात की थी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस की यूनिट 1 में, रिमेंबर, जिनके सेम ख्याल है उनको हम बोलते हैं, जिनकी सेम फीलिंग्स या फिर आइडियोलॉजी है उनको हम होमोजीनियस बोलते हैं, एंड हु हैव डिफरेंट आइडियोलॉजी उनको हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस। तो मॉब जो है, इट इज अ ग्रुप ऑफ हेट्रोजीनियस पीपल। किसी के विचार मैच कर सकते हैं, किसी के विचार नहीं मैच कर सकते हैं। अब हम क्लास की बात करते हैं अगर, तो हम और आप लोग जुड़े हुए हैं, तो हम लोग होमोजीनियस हैं। क्यों? क्योंकि हमारा सिंगल मोटिव है कि हमें मास मीडिया पढ़ना है और पढ़ाना है। बट वहीं अगर कोई यहाँ पर अदर सब्जेक्ट का स्टूडेंट हो, तो वो क्या करेगा, वो एक हेट्रोजीनियस हो सकता है, दैट विल बी अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ऐसा क्यों? क्योंकि वो उस चीज को इतने ध्यान से नहीं सुनेगा, क्योंकि उसके लिए वो चीज एग्जिस्ट नहीं करती है, उसकी आइडियोलॉजी जो है वो डिफरेंट है। तो सेम हैपन्स, हेट्रोजीनियस क्या है कि जिन लोगों की सेम आइडियोलॉजी नहीं है, सेम मेंटेलिटी नहीं है, तो उनको हम मॉब बोलते हैं। और मॉब एक्टिवेट होना यानी कि लड़ाई होना। कोल्ड वॉर जो होता है वो मॉब के बीच ही होता है। तो हम बात कर रहे थे मीडिया लिटरेसी की, लोग जाने अनजाने में कुछ ऐसा पोस्ट कर देते हैं, कुछ ऐसा कमेंट कर देते हैं कि उससे क्या है, कुछ ना कुछ कोल्ड वॉर होते हैं एंड उससे मॉब हमारा एक्टिवेट होता है। मॉब वैसे हम बात करते हैं तो मोस्टली फिजिकल में बात करते हैं, यानी कि जब लड़ाइयाँ होती हैं या फिर हमने देखे हैं कि धरने वगैरह जो होते हैं, प्रोटेस्ट होते हैं, तो उसमें मॉब की हम बात करते हैं। लेकिन हम अगर इंटरनेट की बात कर रहे हैं तो दैट विल बी कि कोल्ड वॉर होता है। तो मीडिया लिटरेसी हमें एक ये आइडिया देता है, मिक्सचर है, मैंने पहले भी बात की, अगर कोई बड़ी टर्म है तो उसको ब्रेक डाउन करके दो हिस्सों में उसका मीनिंग निकाल लो। मीडिया जो कि हम कुछ भी है, टूल है, कोई भी टेलीविजन है, इंटरनेट है, लेकिन हम इसको सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट के बारे में अगर बात करके चलें, देखो टेलीविजन पे रेस्ट्रिक्शन है पहले से ही। हम कुछ गंदा कंटेंट या फिर कुछ ऐसा जो कि एक्टिवेट करे, उसको हम नहीं देख सकते हैं टेलीविजन पे। न्यूज़पेपर में हम कोई ऐसा आर्टिकल नहीं पढ़ते हैं यूजुअली, ऐसा तो कुछ नहीं होता ना जिसे पढ़ के हमें गुस्सा आता है, नहीं होता ना ऐसा। तो न्यू ऑर्गेनाइजेशंस ने पहले से ही कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए हुए हैं, लेकिन इंटरनेट की हमें मीडिया लिटरेसी की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आज लोगों को इसे यूज करने का एक प्रॉपर वे नहीं पता है, वो कुछ भी अपलोड कर दिया। लेकिन अब क्या है कि इस मीडिया लिटरेसी को बढ़ावा दिया जा रहा है। वो किस वजह से? सोशल मीडिया साइट्स जो हैं आज के टाइम में हम देखते हैं कि वो एक कर्टेन, जैसे हमारे घर में होता है ना कर्टेन, तो वो एक फोटो या फिर वीडियो के ऊपर एक कर्टेन लगा देते हैं, राइट। जैसे कि एक एग्जांपल दूंगा आपको, एक वीडियो चल रहा है जिसमें एक पेट को यानी कि एक डॉग को बहुत ज्यादा बुरी तरीके से मारा जा रहा है, तो उसके ऊपर क्या है कि एक कर्टेन लगा दिया है। सोशल मीडिया वेब फेसबुक की बात करता हूं मैं, फेसबुक पे वो वीडियो वायरल हो रहा है। तो उसमें क्या है कि उसमें एक कुत्ते को बहुत गंदे तरीके से मारा जा रहा है और वो हर्ट हो रहा है। तो क्या है कि जितने भी डॉग लवर्स होंगे, एनिमल से तो सब लव करते हैं, तो जितने भी लोग होंगे वो क्या है कि गुस्सा हो जाएंगे इस चीज से।
अब जिसने अपलोड कर दिया उसे इस चीज की मालूम नहीं है कि उसका आगे जाके फीडबैक क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा, बट उसने अपलोड कर दिया अपने मजे के लिए। तो सोशल मीडिया साइट्स यानी कि फेसबुक ने क्या करा, उसके ऊपर एक कर्टेन डाल दिया है कि इसमें कुछ ऐसा कंटेंट है, उसमें इस तरीके से लिखा हुआ आता है कि दिस कंटेंट इज समथिंग सीरियस, और या फिर जो कि अच्छा नहीं लग सकता आपको, तो क्या आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं। और उसमें नीचे ऑप्शन दिया हुआ होता है, एक आई टाइप से बनी हुई होती है, आंख टाइप में, और उसमें सी फोटो, अगर फोटोग्राफ है तो सी फोटो होता है, और अगर वीडियो है तो सी वीडियो होता है। तो ये क्या है, ये सोशल मीडिया साइट की साइड से, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो कुछ भी हो, ट्विटर हो, तो उनकी साइड से ये एक रेस्ट्रिक्शन लगा दी गई है, ये कर्टेन लगा दिया कि ये आपके ऊपर है, जो यूजर है, मैं हूं या फिर आप हैं, कि आप लोग इस वीडियो को, जो वो मार रहा है, उस टैग को मार रहा है, जो भी है, आप उस फोटो या वीडियो को देखना चाहते हो या फिर नहीं देखना चाहते हो। तो ये क्या है, ये सोशल मीडिया साइट्स की तरफ से एक पहल है, या फिर हम स्टार्ट बोल सकते हैं इसको, कि वो लोग इस चीज को एनकरेजमेंट कर रहे हैं कि हाँ, अगर लोगों को पोस्ट कमेंट कंटेंट पोस्ट करने की अगर एक आइडिया नहीं है, तो हम लोग अपनी साइड से इस चीज को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। तो मीडिया लिटरेसी इज समथिंग दिस, कि लोगों को किस तरीके का कंटेंट पोस्ट करना चाहिए, क्या होना चाहिए। हम इसको सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट के बारे में ही लेकर चलेंगे, ना सिनेमा के बारे में, क्योंकि सिनेमा के ऊपर हम बात करते हैं तो फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड होता है, इसमें पीसीआई होता है, राइट। और टेलीविजन जो न्यूज ऑर्गेनाइजेशन है, उनके ऊपर सर्टेन लिमिटेशंस हैं। बट इंटरनेट ही सिर्फ एक ऐसा मीडियम है, ओनली मीडियम है, जिस पर, और ना ही इस चीज के लिए कोई, जो हमने आईटी एक्ट की बात की थी, ना ही इस चीज के लिए कोई केस वगैरह दर्ज हो सकता है। तो दिस इज द वन मेजर ड्रॉबैक। तो इसके लिए मीडिया लिटरेसी की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, दिस इज मीडिया लिटरेसी। कुछ आइडिया लगा आप लोगों को? मीडिया लिटरेसी बेसिकली व्हाट, कि हम क्या कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं, इसकी हमें एक नॉलेज होनी चाहिए, एक आइडिया होना चाहिए, जिसको हम अगर एक नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो हमें एक तमीज होनी चाहिए। जिस तरीके से हम बोल सकते हैं ना कि एक मैनर्स, हमें इंटरनेट को यूज करते हुए भी एक मैनर का जो प्रोटोकॉल है वो फॉलो करना चाहिए। जो भी कंटेंट हम पोस्ट कर रहे हैं वो कुछ ऐसा वल्गर या फिर कोई ऐसा ना हो जिसके सामने वाले के सेंटिमेंट हर्ट हो। ठीक है, तो दैट इज मीडिया लिटरेसी। और मीडिया लिटरेसी की हम लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत है। इवन हमारे कंट्री में मीडिया लिटरेसी की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हम लोग आए दिन पोस्ट ऐसे ऐसे देखते रहते हैं। कर्टेन की हम लोग बात कर चुके हैं, कुछ इस तरीके का एक रेस्ट्रिक्शन या फिर कंटेंट कर्टेन लगा हुआ होता है कंटेंट के ऊपर, ताकि आप, यानी कि जो यूजर है, सिर्फ उसी के पास चॉइस हो कि आप इस चीज को देखना चाहते हैं। जैसे कि एक और मैं इसका एग्जांपल दूं, जो नॉन वेज ईटर नहीं होगा, यानी कि जो सिर्फ और सिर्फ वेजिटेरियन होगा, अगर उसके सामने हम किसी भी एनिमल को चॉप करते हुए की वीडियो डालें तो हमें कैसा लगेगा? हमारा जो रिएक्शन है वो ऑब्वियसली गंदा हो जाएगा उसके लिए, राइट। हमें अच्छा नहीं लगेगा वो बिल्कुल भी। तो दैट इज द थिंग, कि जैसे मैंने बात की थी पेट की, पेट को मार रहे हैं, तो कुछ लोग होते हैं जो एनिमल्स को फॉस्टर करते हैं, जो उनको घर पे रखते हैं, राइट। अगर आपके सामने ही कोई किसी भी एनिमल को चॉप करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें बुरा लगेगा। तो इसी तरीके से सिमिलरली मीडिया लिटरेसी है, कि जो भी चीज हम देखते हैं अगर वो हमारे सेंटिमेंट्स को हर्ट करती है तो ऑब्वियसली बात है कि हमें बुरा लगेगा। इसके लिए हमें मीडिया लिटरेसी की बहुत ज्यादा जरूरत है। मीडिया लिटरेसी के अंदर हम कह सकते हैं सोशल मीडिया लिटरेसी, जिसकी अभी हम फिलहाल बात कर रहे हैं, राइट। सोशल मीडिया लिटरेसी यानी कि हमारे को एक आइडिया, एक नॉलेज होनी चाहिए कि हम किस तरीके